विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले लेक्चर में हमने सवाल नंबर 6 पूरा किया था। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, यहाँ दिया है कि मार्मिक की 31/3/15 के दिन की सकल तलपट न मिलने से अंतर जमा पक्ष में 1440 उचिंत खाता। ये सवाल उचिंत खाते वाला है, यानी जिसमें खतौनी की भूल वगैरह होती है तो वहाँ हम उचिंत खाते से रोज नामचा लिखते हैं। तो 1440 उचिंत खाते लिखकर सकल तलपट बना मिला लिया गया। उसके बाद वार्षिक से आप तैयार करने के बाद दूसरे वर्ष में निम्नलिखित भूलें पाई गई। तो यहाँ पर आपको ये भूलें दी गई हैं और आपको बोला गया है कि उपर्युक्त भूलों को सुधारने के लिए आवश्यक भूल सुधार प्रविष्टि लिखो, उचित खाता तैयार करो तथा 2015 के वर्ष के अंत में अगर लाभांश खाता 78,600 लाभ दर्शाता हो तो भूल सुधार के बाद सुधारा हुआ लाभ ज्ञात करो। तो यानी आपको यहाँ पर थोड़ा मतलब अधिक गणना दे दिया है, तो आपको खाली जानकारी के लिए आपको इसको प्रश्न को करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला व्यवहार, परेश के पास से प्राप्त 6,490 की खतौनी उसके उधार पक्ष में 450 से की गई है। तो अब परेश के पास से प्राप्त यानी परेश देने वाला हुआ, तो परेश खाते क्या होना चाहिए, जमा। कितना जमा होना चाहिए, 6,490 ये रकम जमा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देने वाला हुआ, परेश के पास से प्राप्त। अब यहाँ क्या हुआ, खतौनी उसके खाते के उधार पक्ष में 450 से की गई। तो यहाँ पर ये जो 450 है ये तो मतलब भूल हो गई इसके अंदर, उसके खाते जो की गई है, यानी इसको हमको कितना लिखना चाहिए था, 6,490। तो हमारे ये भूल सुधारना है हमको परेश का। तो हम क्या एंट्री बताएंगे, यहाँ पर आपको सामने खाता निश्चित ना होता हो तो वहाँ उचित खाता लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परेश खाता जमा होना चाहिए, तो हम परेश खाता तो जमा कर देंगे, लेकिन उधार में कोई खाता निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उधार कौन सा खाता लिखेंगे, उचित खाता। तो क्या एंट्री बनेगी, उचित खाते उधार परेश खाते का, और रकम कितनी हो जाएगी, जो रकम हमको लिखने का है 6,490 यहाँ दिया हुआ है, तो 6,490 और ये देखिए 450 जो भूल से लिखा गया है तो उसको उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6,940। तो यहाँ पर हम 6,940 से ये देखिए यहाँ पर प्रविष्टि हो जाएगी, यहाँ पर उचित खाता उधार परेश खाते का 6,940 दोनों रकम को जोड़ करके इसको हम बता देंगे। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है, मरम्मत खर्च के चुकाए 3,560 की खतौनी यंत्र खाते के उधार पक्ष में 1,560 हुई। अब यंत्र खाता तो गलत हो गया है, वहाँ कौन सा खाता होना चाहिए, तो मरम्मत खर्च खाता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मरम्मत खर्च खाता उधार जो रकम है वही सही रकम 3,560, यंत्र खाता भूल से उधार था उसको जमा कर लेंगे, तो यंत्र खाते जमा 1,560। अब बाकी जो रकम बचेगी जमा पक्ष में उसको हम खाता डिसाइड नहीं है तो उचित खाते जमा कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर इसमें मरम्मत खर्च खाता 3,560 जो सही है, यंत्र खाते जमा भूल से उधार हुआ था उसको जमा कर दिया, और जो डिफरेंस आया उसको हमने उचित खाते जमा कर दिया 2,000। तो इस तरह से दोनों पक्ष का बराबर हो गया। अब उसके बाद अगला आता है तीसरा नंबर, पलक ने हमें दिया बट्टा 250 उनके खाते तथा प्राप्त बट्टा खाते जमा हुआ। अब यहाँ पर प्राप्त बट्टा खाते जमा हुआ तो बट्टा खाता मिला तो बट्टा खाता क्या होगा, जमा होगा, तो इसलिए बट्टा खाता जमा सही है, लेकिन पलक खाता क्या होना चाहिए, उधार, क्योंकि बट्टा खाता जमा तो पलक खाता उधार होना चाहिए, और यहाँ पर उनके यानी पलक खाता भी जमा हो गया है तो उसको उधार करेंगे, तो 250 रुपया यहाँ जमा, तो उधार करेंगे क्या डबल हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो उसकी एंट्री इस तरह से करेंगे, यहाँ पर पलक खाता उधार यहाँ 500 रुपया हो जाएगा, और उचित खाते सामने खाता निश्चित नहीं है तो 500 रुपया उचित खाते, ठीक है। फिर इसके बाद अगला व्यवहार देखिए, अगले व्यवहार में यह है, सुरेश भाई को चुकाए 4,570 की रकम महेश भाई खाते 2,570 से उधार की गई। अब देखो सुरेश भाई को चुका रहे हैं तो सुरेश भाई लेने वाला हुआ, लेने वाले खाते हमको कितना उधार करना था, 4570, हमने उसको उधार नहीं किया, हमने किसी महेश भाई को उधार कर दिया। तो महेश भाई कितना उधार कर दिया, 2570, तो पूरा गलत है। तो फिर महेश भाई को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, और हम वास्तव में किसको उधार करेंगे, सुरेश भाई को, क्या रकम से, 4,570 रुपये से। तो पार्लियामेंट्री लिखेंगे यहाँ पर, सुरेश भाई खाते उधार 4,570 जो सही रकम है वो 4,570,
और महेश भाई खाते का जो भूल से लिखा था हमने वो, तो 2570, 2570। और बाकी जो डिफरेंस आया, अंतर की रकम आई, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, उचित खाते। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2000, तो 2000 उचित खाते का। तो आपको समझना है कि उचित खाता कब लगता है, कि जब जैसे डिफरेंस आ रहा हो और जब खाता निश्चित ना हो रहा, तो वहां पर हम उचित खाता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट। तो उचित खाता लिख के पूरा करेंगे। अब उसके बाद पांचवा व्यवहार देखिए, इसमें खरीद बही का योग 1000 कम गिना है। तो कम गिना है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, खरीद बही का योग। अब खरीद खाता क्या होता है, उधार। आपको पता है कि कम हो तो फिर उसी पक्ष में लिखो, और ज़्यादा हो तो उल्टा करो। यहाँ कम है तो उधार है तो उधार ही करेंगे, तो खरीद खाता उधार होगा, और फिर सामने कौन सा खाता आ जाएगा, उचित खाता। कितना कम है, 1000, तो खरीद खाता उधार 1000, उचित खाते का 1000। फिर आता है उसके बाद अगला, इसमें है कि 3670 की कीमत का फर्नीचर खरीदा था, जिसे खरीद खाते उधार किया गया। अब ये वास्तव में फर्नीचर था और इसको हमने खरीद खाते उधार कर दिया, तो फिर तो इसमें तो उचित खाता का प्रश्न नहीं है। दोनों प्रश्न देखो, यहाँ हम क्या कर देंगे, फर्नीचर खाता को उधार कर देंगे, और जो खरीद खाता उधार किया उसको हम जमा ले लेंगे, बस इतना करना है। 3670 रुपये से, तो 3670 फर्नीचर खाता उधार, ये हमको लिखना था, हमने लिख दिया। और जो खरीद खाता उधार किया उसको जमा कर लिया, 3670। ठीक है, और इस तरह से इसको हम यहाँ कंप्लीट कर लिए। और इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये जो प्रश्न आपका है, आगे देखते हैं क्या है। ये तो प्रविष्टि हो गई। अब क्या करना है आपको, उचित खाता तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ देखना, उचित खाता का जमा शेष यहाँ दिया है पहले से, कितना, 1440। तो फिर हम ये उचित खाता बनाएंगे, तो उचित खाता में शेष आगे लाए जमा साइड में, कितना यहाँ पर है, 1440। उसके बाद हमने जो एंट्री लिखा है उस पर से खतौनी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ उचित खाता उधार 6940। तो उचित खाता के उधार पक्ष में परेश खाता 6940। तो यहाँ पर परेश खाता उधार में 6940। फिर उसके बाद देखिए दूसरी एंट्री में उचित खाता देखिए जमा पक्ष में है, तो उचित खाता के जमा में 2000, कौन सा खाता, मरम्मत खर्च खाता। ये देखिए जमा पक्ष में मरम्मत खर्च खाता 2000, यानी अपने जो भाग एक में खतौनी सीखे वही आपको पोस्टिंग कर देना है यहाँ पर। फिर देखिए उचित खाता जमा है, तो उचित खाता के जमा में कौन सा खाता, पलक खाता 500। तो उचित खाता के जमा में यहाँ पलक खाता 500 रुपया। फिर उसके बाद ये देखिए अगली एंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर उचित खाता जमा है, तो उचित खाता के जमा पक्ष में कौन सा खाता, सुरेश भाई खाता, कितनी रकम, 2000। यहाँ पर सुरेश भाई खाता 2000। और उसके बाद खरीद खाता, उचित खाता के जमा में खरीद खाता 1000 रुपया। ये खरीद खाता जमा पक्ष में 1000, और इसमें उचित खाता नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसको हम टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल आ रहा है 6940, और इसका टोटल कितना हो रहा है, 6940, 6940 बराबर। तो इस तरह से दोनों पक्ष बराबर हो गया, और अपना उचित खाता का जो भूल था वो मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद भूल सुधार पर असर देखेंगे। तो भूल सुधार पर जब असर देखेंगे हम, तो इसके अंदर पहला व्यवहार देखिए, पहले व्यवहार में देख रहे हैं अपने यहाँ पर, इसके अंदर उचित खाता, यानी यहाँ पर आपको व्यक्ति खाता दिया है, तो व्यक्ति खाता जो है वो भूल पर असर नहीं करेगा, बराबर। खर्च हो, माल से संबंधित हो तो करेगा। दूसरे में देखिए मरम्मत खर्च खाता है। ठीक है, तो मरम्मत खर्च खाता, इससे क्या होगा, इससे लाभ घटेगा। उधार है ना, उधार है तो लाभ घटे, खर्च बढ़ेगा नहीं तो लाभ घटेगा। तो कितना घटेगा लाभ, 3560। यहाँ पर अपने दूसरी एंट्री में यहाँ बता देंगे, यहाँ पर लाभ हानि पर असर इस पर तो होगा नहीं, और यहाँ मरम्मत खर्च खाता उधार होने से लाभ घटेगा, तो लाभ में कमी हमने यहाँ लिखा ऊपर, 3560 की कमी होगी, 3560 कम होगा। फिर उसके बाद है तीसरी एंट्री देखते हैं। अब तीसरी एंट्री में आपको यहाँ दिया है पलक खाता उधार, उचित खाते का व्यक्ति है तो कोई असर नहीं करेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर लाभांश पर असर नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ सुरेश है और महेश है, व्यक्ति है,
तो यहाँ भी लाभांश पर असर नहीं होगा, तो यहाँ हम डैश कर देंगे। फिर यहाँ पर खरीद खाता देखिए, अब खरीद खाता उधार और उचित खाते का, तो खरीद खाता माल संबंधित है, तो इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि खरीद खाता से लाभ घटेगा, जैसे खर्च से लाभ घटता है, भी खर्च तरह का है, तो लाभ घटेगा कितना, 1000। तो लाभांश खाते पर खरीद खाता उधार होने से 1000 लाभ में क्या होगी, कमी होगी, ये कमी। और उसके बाद आता है यहाँ पर फर्नीचर खाते उधार खरीद खाते का। अब देखो खरीद खाते जमा हो गया, जब खरीद खाता उधार था तो क्या हुआ, लाभ में कमी हुई, लेकिन जब खरीद खाता जमा होगा तो लाभ बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, 3670 लाभ बढ़ेगा, 3670 लाभ बढ़ेगा। इस तरह लाभ में कुल वृद्धि होगी कितना, 3670 की वृद्धि होगी, और लाभ में कुल कमी होगी, दोनों जोड़ देंगे 4560, इसकी वृद्धि होगी। ये देखिए, तो लाभ में परिवर्तन इस तरह होगा कि लाभ में कमी बताएंगे 4560 और लाभ में वृद्धि बताएंगे 3670। और उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया इसने कि यदि यहाँ पर लाभ दिया है कि 2015 का लाभ 78,600 हो तो भूल सुधार के बाद लाभ में क्या असर होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कि अपना लाभ जो 2015 का है वो दिया है 78,600 दिया है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 78,600 लाभ दिया है, ठीक है, 78,600। उसमें हम क्या करेंगे, पहले जो कमी हुई, कितनी कमी हुई इसके अंदर, 4,560 की कमी हुई, और वृद्धि हुई 3670। तो पहले वृद्धि जोड़ दो, ऐसा हो तो 3,670, ये तो वृद्धि हुई है देखे ना, तो इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ के कितना आएगा, 82,270, 82,270। उसमें से कमी माइनस कर दो, कितनी, 4,560, 4,560 ये कमी माइनस कर दो, तो सुधार के बाद लाभ आएगा 77,710, 77,710। तो ये परिवर्तन के बाद का लाभ आएगा, यानी जो लाभ दिया है सीधा है, उसमें वृद्धि को जोड़ दो और कमी को घटा दो, तो ये सुधारा हुआ लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह ये प्रश्न में आपको उचित खाता और दूसरा लाभांश खाते पर असर और नया लाभ जो मिलेगा सुधारने के बाद, वो इतनी चीज आपको यहाँ बतानी थी। ये प्रश्न आपका यहाँ पूरा होता है। अब उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको यहाँ दिया है कि एक सकल तलपट दी गई है, और इस सकल तलपट के बाद आपको यहाँ पर दिया गया है कि वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद भूलें मालूम पड़ी हैं। तो पहले इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है कि उपरोक्त भूलों को सुधारने के लिए आवश्यक प्रविष्टि लिख करके उचित खाता तैयार करो और सुधारी हुई सकल तलपट तैयार करो। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भूल है उसके लिए प्रविष्टि करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसके अंदर कैसे बताएंगे इसमें भूल के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, पहला नंबर है, देव के पास से 26,000 की खतौनी उसके खाते के उधार पक्ष में हो गई। अब देव के पास से प्राप्त हुआ, तो देव के पास से प्राप्त है तो देव कौन हुआ, देने वाला, तो देव खाते जमा होना चाहिए था, और हमने खतौनी कहाँ कर दिया, उधार पक्ष में। तो उधार पक्ष में इसकी खतौनी हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसको हम जमा करेंगे सही में। तो जमा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, गलत मतलब अलग पक्ष में जा रहा है तो रकम डबल हो जाएगी। तो 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52। तो देखिए यहाँ भी खतौनी भूल है, तो यहाँ इसको सुधारने के लिए हम लिखेंगे उचित खाता उधार देव खाते का 26,000, 26,000 बराबर। जो देव खाता उधार था उसको हमने क्या कर दिया, जमा, और रकम क्या कर दिया, डबल। फिर दूसरी भूल देखिए, बिक्री बही का योग 12,000 अधिक गिना गया है। अधिक गिना है तो बिक्री जमा होता है, तो गलत उल्टा पक्ष में जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिक्री खाता उधार कितना ज्यादा है, 12,000, तो बिक्री खाता उधार हो जाएगा, बिक्री खाता उधार 12,000, और उचित खाता सामने आ जाएगा 12,000। योग अधिक है तो उल्टा करते हैं, तो बिक्री खाता जमा होता है तो हमने क्या कर दिया, उसको उधार। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री देखिए, तीसरी में निजी खर्च 14,000 फुटकर खर्च खाते लिखे गए। तो निजी खर्च 14,000 फुटकर खर्च खाते लिखा गया है। तो फिर निजी खर्च का मतलब क्या होता है, आहरण। तो आहरण उधार करेंगे, फुटकर खर्च को जमा कर देंगे। तो यहाँ देखिए, आहरण खाते उधार 14,000,
और जो भूल से फुटकर खर्च था उसको क्या कर दिया, जमा। फिर आता है उसके बाद, देव के पास से खरीदा 14,000 के माल का लेखा खरीद बही में हुआ था, परंतु देव खाते में खतौनी करते समय उसके खाते में रकम उधार की थी। अब यहाँ पर चौथे नंबर में देव के पास से, तो देव माल देने वाला, तो देव खाते जमा होना चाहिए, तो हमने क्या किया था, उधार। तो फिर यहाँ भी रकम डबल होगी, 28,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उचित खाते उधार 28,000 और देव खाते जमा हो जाएगा 28,000। फिर आता है अगला, जिज्ञेस को चुकाए वेतन 28,000 उसके निजी खाते उधार हुए। अब देखिए, वेतन चुकाए तो वेतन खाता उधार होना चाहिए, और यहाँ हमने कौन सा, जिज्ञेस खाता उधार कर दिया है, तो फिर हम वेतन खाता उधार कर देंगे, जिज्ञेस खाता जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वेतन खाता उधार 28,000 और जिज्ञेस खाते जमा कर देंगे 28,000। और फिर उसके बाद है अगला व्यवहार, देनदार मनीषा खाते के प्रारंभिक शेष 32,000 रुपया उसके खाते के आगे ले जाना रह गया, तो उसको खाते के आगे मतलब खाते में लिखना रह गया, तो देनदार का हमेशा उधार शेष होता है, तो उसकी बाकी लिख देंगे हम। तो यहाँ पर मनीषा खाते, मनीषा यानी देनदार, उधार कितना रुपया इसका है, 32,000, तो 32,000 की बाकी लिख देंगे। मनीषा खाते उधार 32,000 और सामने कौन सा खाता लग जाएगा, उचित खाते 32,000, और इसका टोटल करेंगे हो जाएगा 1,66,000। ये आपका भूल सुधार प्रविष्टि कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर से हम बनाएंगे उचित खाता। उचित खाता बनाने के लिए अब हम देखेंगे सकल तलपट। देखिए, सकल तलपट में यहाँ दिया है उचित खाता, यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ पर आहरण के बदले क्या आएगा, उचित। तो उचित खाता यहाँ दिया हुआ है, जमा पक्ष में कितना दिया है, 36,000, यानी उचित खाते की बाकी 36,000 है। तो उसको हम उचित खाता बना के लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए, इसके अंदर शेष आगे लाए 36,000। ये देखो हमने बाकी लिखा 36,000 बराबर, सकल तलपट में से ले लिया। उसके बाद अब यहाँ देखिए, उचित खाता है, तो उचित खाता के उधार में क्या आएगा, देव खाता, कितना, 26,000। तो उचित खाता के उधार में देव खाता रकम होगा 26,000, ये रकम हो गई। फिर उसके बाद आता है अगला 26,000। फिर यहाँ पर दूसरी एंट्री, 1 मिनट, यहाँ हम जो है पहले व्यवहार में यहाँ पर हमने देव खाते से प्राप्त 26,000 की खतौनी उसके उधार पक्ष में कितना हुआ था, 26,000 किया गया था। तो यहाँ पर देव के पास से प्राप्त यानी देव देने वाला था, और देने वाले की खतौनी में क्या किया था, उधार पक्ष में लिखा था, तो देने वाला क्या हुआ, ये जमा होना चाहिए, तो इसको हमने क्या किया था, उधार कर दिया था। तो ये हमने रकम डबल करना था, इसको हम डबल नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आपको कितना समझना है, 52,000 है ये रकम, ठीक है, डबल कर देंगे रकम, ये 52,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 52,000। गलत पक्ष में रकम डबल कर रहे हैं, तो वो डबल रकम को लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रकम कितनी हो जाएगी अब, 52,000, इसको करेक्शन कर लेंगे, 52,000, ठीक है। तो ये 52,000 रुपया देव खाता बराबर। तो इसका मतलब कि कैसे पढ़ेंगे इसको हम, देव खाते के जमा उचित खाते के उधार में देव खाता 52,000, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री में देखिए उचित खाता है, तो उचित खाता के जमा में बिक्री खाता 12,000, उचित खाता के जमा में बिक्री खाता 12,000। फिर तीसरी एंट्री में देखिए उचित खाता नहीं, जाने दो। चौथी एंट्री में उचित खाता उधार है, तो उचित खाता के उधार में देव खाता 28,000, यहाँ पर आ जाएगा 28,000। और उसके बाद वेतन खाता जिज्ञेस, यहाँ उचित खाता नहीं है, फिर यहाँ देखो उचित खाता है, तो उचित खाता के जमा में 32,000 मनीषा खाते, तो मनीषा खाते यहाँ हो जाएगा 32,000, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया खतौनी। टोटल कर लेंगे, 3 3 6 1 7 6 2 8 और 2 10, हो गया 80,000। इसका टोटल करेंगे 8 2 10 5 2 7 80,000, दोनों इक्वल हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का पक्ष बराबर हो गया, यानी अपना उचित खाता मिल गया। और यहाँ ध्यान रखना, इसके अंदर अपने गलत पक्ष में लिखे एंट्री होती है तो अपने क्या करते हैं, रकम डबल करते हैं, जैसे अपने आगे भी किया हुआ है। तो ये डबल करना रह गया था, तो इसको 52,000 समझने का, ठीक। अब अपने सुधारी हुई सकल तलपट तैयार कर लेते हैं। जो सुधारी हुई सकल तलपट तैयार करेंगे,
तो जहाँ जहाँ करेक्शन हुआ, देखो कुछ में करेक्शन हुआ है। एक तो यहाँ पर देव खाता, ठीक है, देव खाते में करेक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, बिक्री खाते में असर होगा, आहरण खाते में असर होगा। इसके अंदर आहरण खाता और फुटकर खर्च खाता लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है उचिंत खाता के बाद देव खाता, यानी जो यहाँ पर प्लस माइनस हुआ वो अपन को देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर सुधारी हुई शकल पर बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आहरण खाता, तो आप देखेंगे इसके अंदर आहरण खाता, देखिए यहाँ पर आहरण खाता कितना है, 1 लाख है, बराबर। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आहरण खाता इसके अंदर यहाँ पर है एक, ये उधार है, और आहरण क्या होता है, उधार। तो अगर उधार उधार हो तो प्लस करो, जमा जमा हो तो प्लस करो, उधार जमा हो तो माइनस करो। तो उधार उधार क्या होगा, प्लस, तो कितना प्लस होगा, 14,000। तो यहाँ आहरण कितना है, इसके अंदर आहरण है अपना 1 लाख पुराना, उसमें हमने ये रोजनामचा में जो फेरफार किया वहाँ 14,000 उधार हुआ, तो क्या हो जाएगा दोनों मिला के यहाँ पर, यानी इसमें करेक्शन आया कितने का, 1,14,000 हो गया आहरण। तो ये आपको ध्यान रखने का है, ठीक है। दूसरा देखते हैं उसके बाद, दूसरा इसमें आपको दिया है खरीद खाता। खरीद खाता यहाँ दिया है 480, ठीक है। तो खरीद खाता 480 है, और यहाँ हम देख रहे हैं खरीद खाता इसमें, इसके अंदर खरीद खाता यहाँ पर दिया नहीं है कहीं भी, बराबर, यानी खरीद खाते पे असर इसमें नहीं हुआ है। तो जितना उतना लिख देंगे 480, खरीद खाता 480, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है वेतन खाता। तो यहाँ देखिए वेतन खाता, वेतन खाता इसमें दिया है कितना, 3,08,000 वेतन खाता, ठीक है। अब यहाँ वेतन खाता हम देखेंगे एंट्री में है कि नहीं, तो रोजनामचे में वेतन खाता इसमें आप देखेंगे तो यहाँ है, ये रहा 5वीं एंट्री में वेतन खाता है। तो वेतन खाता उधार है और वेतन खाता अपने पास भी उधार है, दोनों उधार उधार क्या हो जाएगा, प्लस। तो फिर वेतन खाता ये कितना हो जाएगा, 3,36,000। यहाँ पर वेतन खाता यहाँ पर 3,36,000, 3,36,000, यानी आप परिवर्तन करके बना रहे हैं, सुधारा हुआ है। और ऐसे भी मैंने आपको थोड़ा कलर डिफरेंट कर दिया है, ये जो कलर है ये सुधारा हुआ है, करेक्शन वाला है, आहरण करेक्शन का है, वेतन करेक्शन का है, ठीक है। और फिर मकान खाता आता है, देखिए मकान खाता मकान खाता कितना है, 224, कोई चेंज नहीं। फिर मकान खाता वही लिख देते हैं इसमें 2,24,000, यहाँ पर 2,24,000। फिर मनन खाता दिया है, मनन खाता में आपको इसमें किताब में दिया है, मनन खाता यहाँ पर 1 लाख दिया है मनन खाता। तो यहाँ पे मनन खाता में कोई अंतर नहीं है, तो इसमें 1 लाख पूरा लिख देंगे, 1 लाख। फिर उसके बाद देखिए रोकड़ खाता कोई चेंज नहीं है, तो रोकड़ खाता जो है वही लिख देंगे 42,000। बैंक खाता में कोई चेंज नहीं है, दोनों लिख देंगे 42,366, 42,000, 3,66,000, 3,66,000, ठीक है। अब फुटकर खर्च खाता में परिवर्तन है, तो यहाँ देख लेंगे पहले हम फुटकर खर्च खाता। देखिए आपको यहाँ हमने लिखा हुआ है ये एंट्री, तीसरी एंट्री में फुटकर खर्च खाता क्या है, किया हमने जमा किया है, देखिए। और यहाँ देखते हैं, यहाँ फुटकर खर्च खाता क्या है, उधार। तो उधार और जमा दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने कितना आएगा, 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर फुटकर खर्च खाता कितना हो जाएगा, 18,000। उधार जमा था इसलिए माइनस हो गया। फिर बीमा प्रीमियम देखिए कोई असर नहीं है, जावक माल गाड़ी किराया कोई असर नहीं है, 24,000 है, 16,000 है, ठीक है। यहाँ 24,000, 16,000, 16,000। उसके बाद यहाँ पर दूसरा खाता, इसमें आपको यहाँ सब कंप्लीट हो गया इसके अंदर से, अब कोई एंट्री बचती नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पर देख लेंगे इसके अंदर, ये देखिए एक मनीषा खाता नया अस्तित्व में आया है, मनीषा खाता उधार हुआ है 32,000। तो उसके सर यहाँ बता देंगे, देखिए मनीषा खाता ये 32,000, ये नया खाता आ गया। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो एंट्री आप कर रहे हैं पुराने सकल तलपट में देख लें, अगर वो इस रोजनामचे में है तो अगर उधार उधार होता है तो प्लस करिए और जमा उधार होता है तो माइनस करिए, ऐसा करके आपको दर्शाना है। तो इसके अंदर आपने देखा ये इतने खाते परिवर्तन हुए इसमें, बाकी सबके सब वही रहे जितने थे, और ये तो मनीषा खाता नया हुआ, ठीक है। तो ये उधार पक्ष पूरा हुआ। अब उसके बाद जमा पक्ष देखिए, पूंजी खाता कोई चेंज नहीं है, पूंजी उतार के लिख देंगे 9 लाख।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं है पूंजी खाता में। फिर उसके बाद है बिक्री खाता। अब बिक्री खाता में यहाँ देखो आपको बिक्री खाता इसमें दिया हुआ है, ये रहा देखिए, बिक्री खाता उधार किया है 12,000 और हमारे यहाँ पर बिक्री खाता है 7,20,000। तो ये जमा है, वहाँ उधार है, तो जमा उधार क्या होगा, माइनस होगा। तो बिक्री कितनी हो गई, 7,08,000, बिक्री हो जाएगी 7,08,000, जमा उधार माइनस। ठीक, अब उसके बाद आता है देय खाता। तो देय खाता देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उधार में, यहाँ तो उधार में कितना है 48,000। ठीक है, फिर यहाँ देखो देय खाता, देय खाता इसमें यहाँ पर जमा दिया है, तो उधार जमा क्या होगा, माइनस। ठीक, और फिर उसके बाद देय खाता यहाँ जमा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देय खाता यहाँ पर ये जमा है 52,000, यहाँ पर देय खाता यहाँ जमा है 52,000 और फिर यहाँ जमा है 28,000, 52,000 प्लस 28,000। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे और उसमें से ये देय खाता उधार है 48,000, उसको माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा 32,000, वो रकम यहाँ लिखेंगे। जमा पक्ष में ज़्यादा आ रहा है तो जमा पक्ष का डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ 32,000 आ जाएगा देय खाता। यानी रोज नामचे में दोनों देय खाता को जोड़ देंगे, जमा है, और पक्की एक सकल तलपट में देय खाता उधार, उसको माइनस कर देंगे, तो जमा पक्ष में ज़्यादा हुआ, तो जमा पक्ष का ये उधार से जमा में आ गया, तो देय खाता 32,000। और फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है देखिए जिज्ञेस खाता 84,000, तो यहाँ पर 84,000 जिज्ञेस खाता लिख देंगे, यहाँ चेंज नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर 28,000 यहाँ जिज्ञेस दिया था, इसके अंदर यहाँ पर 28,000 था, हाँ इसमें मिस्ड करेक्शन है, 84,000 जमा है और यहाँ जिज्ञेस कितना जमा है, देखिए 28,000 जमा है। ये दोनों जोड़ लेंगे अपने, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,12,000 हो जाएगा, 1,00,000, यहाँ पर 1,12,000 जिज्ञेस खाता, जमा जमा प्लस हो गया 1,12,000। ठीक है, ये बस, तो इतने आप करेक्शन। उसके बाद आता है इसमें उचित खाता बचता है ये, तो ये तो अपने खाता बना के सुख पूरा कर दिया भाई, इसका कहीं लेखा नहीं होगा। और अब दोनों कंप्लीट हो गए, अब दोनों का योग कर लेंगे, तो योग करेंगे तो 17,52,000 हो रहा है इसका टोटल, 17,52,000, और इसका भी टोटल कितना होगा, 17,52,000। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका ये भूल सुधार रोजनामचा हो गया, उचित खाता हो गया, और उचित खाता के बाद आपका ये सुधारा हुआ या सुधारी हुई सकल तल पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसका पूरा हो गया। अब उसके बाद एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रियांश की बही में पाई गई निम्न भूलों के लिए भूल सुधार प्रविष्टि लिखो। पहला दिया है चिरांशी के पास से खरीदे 3,000 का माल का खरीद बही में बराबर लिखा हुआ है, परंतु चिरांशी खाते में खतौनी करनी रह गई है। अब देखिए यहाँ आपको उचित खाता के लिए बोला नहीं गया है, तो जब उचित खाता के उल्लेख नहीं किया गया है तो फिर आप सामान्य भूल सुधार तो ऐसे सुधार देना है आपको। खतौनी की भूल में आपको प्रविष्टि लिखनी होती है, खाली आपको उसका जो है विवरण लिखना पड़ता है, तो विवरण लिख के सुधार देंगे। अब देखिए चिरांशी खाते में खतौनी करनी रह गई तो कर देंगे, तो चिरांशी के पास से खरीदे, तो चिरांशी कौन, देने वाली, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, चिरांशी खाता के देने वाला जमा, तो चिरांशी खाता के जमा पक्ष में 3,000 भूल से खतौनी करना रह गया, उसका हो गया आपका। यहाँ पर खाली विवरण लिखना, रकम लिखने की जरूरत नहीं है, प्रविष्टि नहीं होगी इसकी। फिर देखिए दूसरा, तजज्ञा को बेचे 5,000 के माल का लेखा बिक्री बही में बराबर हुआ, परंतु तजज्ञा खाते भूल से 2 बार खतौनी हुई। अब बेचे तो ये लेने वाले खाते उधार होना चाहिए, तो 2 बार उधार हुआ तो 1 बार जमा करना पड़ेगा। तजज्ञा खाते के जमा पक्ष में 5,000 भूल से 2 बार खतौनी हुई उसका। ठीक है, ऐसे सुधारेंगे। फिर उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, वैदेही के पास से प्राप्त 500 की खतौनी उसके खाते 50 से हुई। वैदेही के पास से देने वाली हुई, तो देने वाली है तो जमा होना चाहिए, तो कितना जमा होना था, 500, जमा कितना कर दिया 50, कम रकम जमा हुआ, तो जितना कम उतना और जमा कर दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वैदेही खाते के जमा पक्ष में 450, कम था ना, 450 सही पक्ष में कम रकम से लिखा हुआ, ऐसा लिखा जाएगा। चौथा नंबर देखिए, आयुष के पास से 2,500 मिले जो रोकड़ बही में बराबर लिखे, परंतु आयुष खाते के उधार पक्ष में 500 से खतौनी हुई। अब देखो आयुष के पास से मिले तो आयुष देने वाला जमा होना चाहिए, तो हमको जमा 2,500 करना था, हमने उधार क्या कर दिया, 500 कर दिया, तो फिर इसको भी जमा करेंगे 500, ये और प्लस 2,500, 3,000 जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आयुष खाते के जमा पक्ष में 3,000 यानी
रुपया 500 भूल से उधार हुआ तथा 2500 जमा करना रह गया, दोनों मिला कितना जमा कर दिया? 3000। ऐसा लेखा इसका भूल सुधार का लेखा किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला 5वां नंबर, देनदार केवल के खाते का प्रारंभिक शेष 5100 आगे लाते समय जमा पक्ष में लिखा गया। अब देनदार उधार शेष होता है, हमें क्या कर दिया? उसको जमा कर दिया, तो उधार कर देंगे, रकम डबल हो जाएगी। जैसे हम बार बार पीछे करते आए हैं तो रकम दोगुनी हो जाएगी। यहाँ देखिए, केवल खाते के उधार पक्ष में रकम दोगुनी कितनी हो गई? 10,200 गलत पक्ष में लिखा हुआ, ऐसा लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है 6ठा नंबर, लेनदार झील को 2500 चुकाए जो रोकड़ बही में खतौनी करते समय उसके खाते में 500 उधार किए गए। अब हमने उसको चुकाए झील को कितना? 2500, तो 2500 उसके उधार होना चाहिए, तो उधार कितना हुआ है? 500 रुपया हुआ है, तो यानी कम रकम से हुआ है। तो झील खाते के जमा पक्ष में कितना? 3000, गलत पक्ष में गलत रकम से खतौनी हुई, ऐसा लिखा जाएगा। ये 6ठा नंबर ये था, लेनदार झील को 2500 चुकाए, 2500 ये लेने वाले खाते उधार, तो 2500 चुकाए और जो रोकड़ बही में खतौनी करते समय उसके खाते में 500 रुपये इसके क्या हुए? उधार हो गए। तो इसके अंदर अपने क्या कर देंगे? इसके अंदर 2500 और 500 यानी कितना हो जाएगा? 3000। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? झील खाते के जमा पक्ष में 3000, गलत पक्ष में गलत रकम से खतौनी हुई। एक मिनट यहाँ पर, हाँ, इसमें थोड़ा करेक्शन देखिए। यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं कि लेनदार यानी कौन हुआ? जिसको हमको पेमेंट करना है, तो उसको हमने 2500 चुकाए, तो लेनदार झील कौन हुआ? लेने वाला। तो लेने वाले खाते उधार होना चाहिए था, तो उसकी खतौनी करते समय उसके खाते में हमने यहाँ 500 उधार किए, बराबर। तो जबकि उसके खाते कितना उधार होना चाहिए था? 2500 उधार होना चाहिए था। तो यहाँ पर 500 उधार हुआ, तो कितना कम बाकी अभी है? इसके अंदर 2000 अभी और उधार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। तो झील खाते के जो है उधार पक्ष में, यहाँ जमा हमने लिखा है, यहाँ उधार करेंगे। तो झील खाते के उधार पक्ष में और कितना रुपया का अंतर है? 2000। तो रुपया 2000 उधार पक्ष में गलत रकम से खतौनी हुई, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है यहाँ पर, यंत्र खाते की प्रारंभिक बाकी 54,000 के बदले 45,000 लिखी गई। अब देखिए, यंत्र खाते की उधार बाकी होती है 54,000, उसको लिखना था, हमने लिखा कितना? 45,000। तो यहाँ कम लिखा है, कितना कम लिखा है? 9,000 कम लिख दिया है। तो इसका मतलब कि यंत्र खाते में 9,000 और लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, यंत्र खाते के उधार पक्ष में रुपया 9,000 कम रकम से लिखा गया उसका। फिर उसके बाद 8वां नंबर आता है, सकल तलपट में बैंक लोन का जमा शेष 7500 लिखना रह गया। तो सकल तलपट में तो आपको कोई भूल सुधार लिखा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको सकल तलपट में जो भी हो उसको करेक्शन करके यानी सकल तलपट बना करके और रकम लिख दो। तो फिर इसको हम ऐसे खाली लिखेंगे कि सकल तलपट के जमा पक्ष में 7500 रुपया लिखने से भूल सुधर जाएगा, यानी इसको जो भी है वो आप डिटेल लिख सकते हैं इसमें। दूसरी भूल उसी तरह से है, सकल तलपट में चुकाए किराए 860 का जमा शेष के रूप में 680 लिखा गया। तो हमको जो गलत उसको छोड़ देना है, सही क्या है? 860 रुपया है, तो उसको हम लिख देंगे इसके अंदर। तो यहाँ लिख देंगे कि सकल तलपट के उधार पक्ष में 860 रुपया लिखकर भूल सुधार कर लेंगे, यानी इसके लिए कोई हमको उधार जमा कहीं करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 10वां नंबर है, बिक्री वापसी का योग 500 कम है। बिक्री वापसी क्या होता है? उधार। तो उधार का योग कम उधार करना पड़ेगा, तो बिक्री वापसी वही के उधार पक्ष में 500 रुपया कम रकम से योग लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए, बिक्री वापसी खाता के उधार पक्ष में 500 रुपया बिक्री वापसी व्यय का योग कम गिना गया, ऐसा लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो है चैप्टर के अंदर आपको ये मैंने कंप्लीट किया इसके अंदर। और आपको जैसे इसमें उचित खाते जो है इस बार अपने मतलब नहीं है सिलेबस में, फिर भी आपको मैं समझाने के लिए पूरा डिटेल एक बार बता दिया हूँ। बाकी आपको शुरुआत के जो प्रश्न है ये आपको पूरे व्यवस्थित हल करने हैं, बाकी के आपको जो दिए गए हैं वो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको समझने मात्र के लिए आपको समझाया गया है। धन्यवाद।